तो आज एक बार फिर से हम लोग पहुंच गए हैं भोले बाबा की नगरी में, और यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां पर भोले बाबा तो विराजमान है ही है, और यहाँ पर 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। तो आज के वीडियो ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले हम जानेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में और यहाँ की मान्यताओं के बारे में। तो आज का वीडियो ब्लॉग पूरा देखिएगा, और हाँ, आप जिनके साथ महादेव के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं उनके साथ आज का वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में श्रीशैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है, और इस मंदिर को दक्षिण भारत का कैलाश भी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि गणेश जी कार्तिकेय जी से पहले शादी करना चाहते थे, और इसी बात पर दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई, और इस बहस का हल न मिलने पर दोनों ने अपने माता पिता यानी कि माता पार्वती और भोले बाबा को सब बात बताई। फिर भोले बाबा और माता पार्वती ने इस समस्या को सुलझाने के लिए दोनों के समक्ष एक शर्त रखी कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा उसकी शादी पहले होगी। यह बात सुनते ही कार्तिकेय जी अपने मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा शुरू कर देते हैं, लेकिन गणेश जी ने माता पार्वती और भोले बाबा की परिक्रमा करके जहां मां को पृथ्वी का दर्जा दिया और पिता को ब्रह्मांड। यह बात सुनकर दोनों गणेश जी की चतुराई पर बहुत खुश हुए, और फिर गणेश जी की शादी रिद्धि और सिद्धि से करवा दी जाती है। और जब यह बात नारद मुनि जी के द्वारा कार्तिकेय जी को पता चलता है कि गणेश जी का विवाह हो चुका है, तो वो रुष्ट होकर चले जाते हैं। उन्हें मनाने के लिए माता पार्वती और भोले बाबा के द्वारा नारद मुनि जी को भी भेजा जाता है और बहुत से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कार्तिकेय जी नहीं मानते और उन्हें मनाने के सारे प्रयास असफल हुए। तो माता पार्वती और भोले बाबा उन्हें लेने के लिए कंच पर्वत पर जाते हैं, लेकिन उन्हें आता हुआ देख कार्तिकेय जी वहां से पलायन कर जाते हैं। इस बात से हताश होकर माता पार्वती वहीं पर बैठ जाती है, और फिर भगवान शिव यहाँ इस पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। यहाँ पर मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शिव को कहा जाता है, और इस प्रकार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम जगत में प्रसिद्ध हुआ। और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ एक शक्तिपीठ भी है, जिसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ। शक्तिपीठ का मतलब उन स्थानों से है जहाँ पर देवी सती के अवशेष गिरे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि देवी के पिता राजा दक्ष के द्वारा भगवान भोलेनाथ का अपमान न सह पाने की वजह से देवी ने आत्मदाह किया था, और भगवान शिव ने देवी सती के जलते हुए शरीर को उठा के तांडव किया, और इस दौरान उनके शरीर के अंग जहां जहां गिरे उन स्थानों को शक्तिपीठ के रूप में जाना गया। माना जाता है कि श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर में माता सती के ऊपरी होठ का हिस्सा गिरा था, और यह स्थान 18 महाशक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो श्रीशैलम के बारे में और यहाँ की मान्यताओं के बारे में तो हम जान चुके हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर पहुँचना कैसे है। तो श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं और बाई बस आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा हैदराबाद, विजयवाड़ा या तिरुपति। अगर आप यहां पर पहुंच गए हो तो यहां से आपको डायरेक्ट बसें आपको मिलेगी, लेकिन सबकी टाइमिंग है, तो टाइमिंग देख कर ही जाना। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर आप आते हो ट्रेन से, श्रीशैलम के निकटतम जो रेलवे स्टेशन है, एक तो पड़ता है मरकापुर रोड और दूसरा पड़ता है कुर्नूल सिटी रेलवे स्टेशन। तो ये दोनों यहाँ के निकटतम रेलवे स्टेशन है। उसके बाद आगे आपको टैक्सी और बस दोनों की सुविधा मिलेगी। अगर आप आते हो बाई प्लेन तो हैदराबाद नियरेस्ट एयरपोर्ट है, तो आप बाई प्लेन भी आ सकते हो। आगे आपको टैक्सी बस अपने अकॉर्डिंग आ सकते हो। तो हमने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए और अब हम लोग निकल पड़े हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग तिरुमला के बस स्टैंड पर हैं और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं तिरुपति, और तिरुपति से हम बस चेंज करेंगे। तो तिरुमला से आज हम जा रहे हैं तिरुपति के लिए बाई सुमो। मिलते हैं जल्द आपके महाराष्ट्र में। ओके, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। तो पहुंचे बस स्टैंड, हमने यहाँ से बुक करवाई है श्रीशैलम की बस। तो अभी हमारी बस आ चुकी है। तो तिरुपति बस स्टैंड से हमारी बस चलेगी 7 बजे, और इसके लिए हमने जो पे किया है 826 रुपये पर पर्सन। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं तिरुपति से, और अब हम मिलेंगे सीधा महादेव की नगरी यानी कि श्रीशैलम में। सामने टेम्पल में देखिए, ऊपर शिव और पार्वती। तो आज हमारे दिन की शुरुआत होती है श्रीशैलम में बहुत ही प्यारे सनराइज के साथ। यह सनराइज देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो कि भगवान सूर्य भी भोले बाबा के दर्शन करने आए हो। फाइनली हम लोग पहुंचे श्रीशैलम 8 बजे। तो यहाँ आते ही हमारा ब्रेकफास्ट हुआ ये,
कुछ अलग सा ही है, पर भेलपुरी टाइप सा। और फिर बस स्टैंड से थोड़ी दूरी पर हमने रूम लिया धर्मशाला में, जिसके लिए हमने पे किया 500 रुपये। सो हमारा खाना आ चुका है, खाना खाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। तो 5 बजे तक टेम्पल के दर्शन तो एकदम बंद है। तो यहाँ से इस प्रकार के ऑटो चलते हैं, 120 रुपये चार्ज करते हैं यहाँ के जो दूसरे टेम्पल है उनके दर्शन करवाने के लिए। सोनू भाई, तो कहाँ कहाँ लेके जाओगे सोनू भाई? और ये कितना दूर है यहाँ से सारे टेम्पल? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के अंदर है। और कितना चार्ज करते हो? 120 ईच। हाँ, शेयरिंग में 120। हाँ, शेयरिंग। सो फिलहाल हमारे आज दिन की शुरुआत हुई है साक्षी गणेश टेम्पल से। सो सामने टेम्पल है और टेम्पल में दर्शन करने में टाइम नहीं लगता इतना। ये क्या है? छोटा आंवला। छोटा आंवला खाने का है? कितने रुपए? 20 रुपये 50 रुपये। ये छोटा आंवला है, ये ट्राई करते हैं। बहुत खट्टा है। सो ये हटकेश्वर महादेव का मंदिर है। सो अभी हम महादेव के दर्शन किए, सबसे पहले गणपति बप्पा के, फिर महादेव के, और अभी हमने दर्शन किया ललिता देवी यानी कि माँ पार्वती के दर्शन। सो अभी हम लोग जा रहे हैं पालाधारा पंचधारा के लिए, और यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी, और इसके लिए आपको 150 सीढ़ियाँ नीचे उतर कर जाना पड़ेगा। सो यहाँ से टेंपल का व्यू तो दिखेगा, और इसके अलावा ये पूरी जो घाटी है, पूरा जंगल है, वो आपको पूरा देखने को मिलता है। सो यहाँ से एक बहुत ही प्यारा व्यू आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ हमारे भोले बाबा, और ऊपर से आप जो मेन टेंपल है उसका व्यू देख सकते हैं, और पूरी घाटी का। सो ऑटो वाला भाई हमें 5 मंदिरों के दर्शन करवा के 120 में हमें छोड़ गया है यहाँ पर पाताल गंगा के रोपवे की साइड। सो रोपवे राइड तो हमारी होगी नहीं, क्योंकि 5:30 के बाद क्लोज हो जाता है, तो अब बाई वॉक ही जाना पड़ेगा। अब हमारी सवारी जाएगी पैदल। सो यहाँ तक आते आते ये टोटल सीढ़ियाँ है ना, वो 600 सीढ़ियाँ हैं। तो 600 सीढ़ियाँ उतरने के बाद हालत क्या होगी वो तो आप समझ ही सकते हैं। छह 600 सीढ़ियाँ उतर कर के गंगा में स्नान तो नहीं किया, पर हाँ पाताल गंगा में थोड़ा जल ग्रहण किया, मुंह धोया, हाथ धोए, और फिर 1.5 किलोमीटर चलकर यहाँ टेंपल की तरफ पहुँच गए। और यहाँ पर होता है नाइट में लाइटिंग शो, और उसकी जो टाइमिंग है वो है 7:15 और 8:15। सो अभी टाइम थोड़ा बचा है, तो मे बी 8 बजे वाला लाइटिंग शो हमें देखने को मिले। तो अभी हम देखने जाएंगे यहाँ का रात्रि का लाइटिंग शो, जैसा हमने कोयम्बटूर में देखा था। तो पहले यहाँ पर मोबाइल वगैरह सब कुछ जमा करवाने और एंटर करते हैं। सो लाइटिंग शो देखने के बाद यहाँ का लाइटिंग शो यार, जैसे मैंने सोचा कि जैसे अधियोगी में दिखाते हैं वैसा ही कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 50 रुपये लेते हैं और 40 मिनट का शो है, और 1.5 घंटा वेट करना पड़ता है। सो मुझे नहीं लगता कि कहीं से सही है। 15 मिनट के लाइटिंग शो को देखने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं वापस हमारे रूम की तरफ, क्योंकि अब रात को दर्शन नहीं होते, तो कल सुबह आएंगे, दर्शन करेंगे। अभी जाकर कुछ खाना वाना खाते हैं। सो अभी मैं पहुंचा मल्लिकार्जुन भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, और सामने ही है हमारे क्लॉक रूम, यानी कि जो लॉकर है वो यहाँ पर मिलती है फैसिलिटी। अब क्या कुछ मिलता है क्या कुछ नहीं वो हम आपको देखते हैं, बताते हैं दर्शन का क्या कुछ सीन रहता है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। ये वाला लाइटिंग शो हम लास्ट नाइट देखकर आ चुके हैं। 50 रुपये टिकट थी, 5 रुपये फ़ोन का चार्ज एक्स्ट्रा जमा करवाने के लिए, मतलब आप इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो फिलहाल अभी हम लॉकर रूम में अपना सामान जमा कराते हैं। सो फाइनली आज हमारे छठे ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं। सो मल्लिकार्जुन वैसे तो दूसरा ज्योतिर्लिंग है, लेकिन हमारा छठा ज्योतिर्लिंग है। तो
जब भी आप दर्शन करने के लिए आओ, यहाँ पर काउंटर बने हुए हैं। सेल फोन का कैमरे का चार्ज जो है वो 5 रुपये पर पीस का लेते हैं। तो यहाँ पर लोकर में सामान रखो, फिर उसके बाद में लाफा और ये जो लुंगी है ये पहनकर आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो दर्शन करने में हमें जो टाइम लगा वो लगा कुछ आधा घंटा। और यहाँ पर स्पेशल एंट्री होती है 150 रुपये वाली। तो अभी यहाँ पर रश नहीं है बिल्कुल, तो 150 रुपये लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो भोले बाबा के हमने दर्शन कर दिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं रूम की तरफ और कल हम करेंगे बोटिंग। तो ये जो ब्लॉग है वो पूरा एक ब्लॉग आएगा और जो भी आएगा ना भाई मस्त वाला आएगा। कोई भी देवस्थान हो हम वहाँ पर 2 दिन तो रहते ही हैं, और यहाँ पर भोले बाबा की नगरी में तो हम सोचते हैं कि जितने ज़्यादा दिन रुके उतना ही अच्छा है। तो यहाँ से अब दर्शन करके अब जा रहे हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो अभी हम लोग श्री सैलम के हमारे भवन से निकलकर लिया है ऑटो और हम लोग जा रहे हैं पाताल गंगा की तरफ। सो अक्का देवी के लिए जो बोटिंग राइड है वो डेली 50 मेंबर ही अलाउ है, और इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ये चीज़ पता नहीं था, सो अब अक्का देवी तो नहीं जा सकते। सो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पानी वगैरह मिलता है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और इस तरफ है हमारा वेटिंग हॉल और आगे रोपवे। सो एक बार फिर से हम करने वाले हैं उड़न खटोले की सवारी, और इसका जो अप डाउन है वो पड़ता है 80 रुपये, लेकिन हमें पड़ा 20 रुपये कंसेशन, यानी कि 60 रुपये अगर हैंडीकैप पर्सन है तो। सो हमारा उड़न खटोला उड़ चुका है और यहाँ से व्यू देखिए कितने प्यारे प्यारे आते हैं यार। सो ये जो उड़न खटोला है बिल्कुल ओपन है। सो आपकी जो बाउंड्रीज है, मतलब जो शीशे वाले रोपवे है, उनसे काफ़ी बेहतर लगता है यार। सो हम जाते जाते बात करते हैं अक्का देवी। सो अक्का देवी मेरे जाने का मन इसलिए था क्योंकि कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण की भक्ति मीरा ने की, वैसे ही अक्का देवी ने भगवान शिव की भक्ति में की थी। सो आने के समय कोई नहीं था, लेकिन जाने के समय देख लो कितनी पब्लिक लगी पड़ी है। सो 80 रुपये आपका रोपवे का और 80 रुपये आगे डैम देखना है तो, है ना। अक्का देवी ट्रिप के लिए अक्का महादेवी कल सुबह से, कल सुबह से कितने बजे? 6 बजे के आपका रिजर्व करो ऊपर में काउंटर में। और कितनी बोट जाती है दिन? आ जाओ। कितनी बोट जाती है दिन में? एक ही बस, सिर्फ एक। तो टिकट हमने ले ली। अब यहाँ से 100 सीढ़ियाँ नीचे उतरना है और बोट पे जाना है। तो फाइनली बोट तक पहुँच गए। सो हमारी बोट राइड स्टार्ट हो चुकी है। పులిచింతల విజయవాడ సాగర సంగమం అవుతుంది. इंपॉर्टेंट का बोट पे सीधा 16 किलोमीटर जाने का श्री अक्का महादेवी केव्स 800 साल ईयर्स बैक 12th सेंचुरी मल्लिकार्जुन स्वामी स्वरूप देखना को, शादी करना को, कर्नाटक से श्रीशैलम पैदल जाना माता। इस पानी में चंद्रगुप्त मौर्य बेटी का शापावस्थ हर पत्थर है पानी के नीचे। ये देखना कि पानी हर कलर है। इस पानी हाथ में पकड़ना, बॉटल में पकड़ना, प्योर साफ है। पाताल गंगा में देखना कि हर कलर है। इस पानी में एक नंदी है। टेम्पल का सामने बड़ा नंदी दिखता है ना, ये सेनेगल बसवन्ना बोलते नंदी का। सेम नंदी के पानी में नीचे उबली बसवन्ना बोलते हैं। बड़ा भाई छोटा भाई 2 प्लेस पाताल गंगा मिल गए थे। इस पानी शीरजाल देखिए पापा पोरा जाता श्री सो इन सीढ़ियों से होते हुए आपको वहाँ ऊपर रोपवे तक जाना है, अगर रोपवे राइड ले रहे हो तो। सो ये बोटिंग राइड अच्छी है, आपको अगर नॉलेज लेना है, यहाँ के बारे में जानना है, सो अच्छी है, बढ़िया। 20 या 30 मिनट की राइड होती होगी। ये काफ़ी शांत बोटिंग थी यार, लाइफ में इतनी शांत बोटिंग कभी नहीं देखी। सो अगर आप लोग अक्का देवी केव्स जाना चाहते हैं तो यहाँ पर रोपवे की साइड आना पड़ेगा आपको मॉर्निंग में 6 से 8 के बीच में, और यहाँ पर आपको रिजर्वेशन पहले करवाना पड़ेगा। फिर यहीं से आपको बोट मिलेगी अक्का देवी जाने के लिए। इसकी टाइमिंग कोई कंफर्म नहीं है, पर कह रहे हैं कि 9 बजे के बाद चलती है। सो ये जो आपकी अक्का देवी की जो राइड होती है ये कुछ 4 घंटे की राइड होती है, और इस दौरान आपका 1 या 1.5 घंटा जाने में लगता है। बाकी के टाइम आप दर्शन करने के लिए आप थोड़ा बहुत ट्रैक होता है वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। जो गलती मैंने की है वो आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। 6 से 8 बजे के बीच में आपको यहाँ पर आना होगा। जो अपना रोपवे का काउंटर है वहीं से अक्का देवी की जो टिकट है वो आपको मिलेगी, और उसके बाद यहाँ से अपनी बोट मिलेगी अक्का देवी के लिए। तो शायद मे बी वो वाली बोट ही अक्का देवी के लिए जाती होगी, और 50% ही है इसमें जो दर्शन करने के लिए जा सकते हैं दिन के अंदर। सो आज वाली बोट तो निकल गई, नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे अक्का देवी के दर्शन जरूर करेंगे। सो ये वाली बोटिंग राइड कंप्लीट करने के बाद हम लोग जा रहे हैं ऊपर हमारे रोपवे की साइड। तो पाताल गंगा और रोपवे की साइड से आते हुए
हमें ये देखने को मिलती है नंदीश्वरा डॉर्मेट्री। अन्ना डॉर्मेट्री का कितना है? 50 रुपये 50 डिपॉजिट देकर और ये वाला 100 रुपये डिपॉजिट। अच्छा बेड 100 रुपये और 100 रुपये एक्स्ट्रा 24 आवर्स। हाँ 24। सो 100 रुपये के अंदर आपको ये बेड मिलता है, लॉकर अलग से मिलता है। 100 रुपये आपके जमा रहेंगे, 100 रुपये आपके। और इस तरफ है सिर्फ आपको गद्दा मिलेगा और 50 रुपये। सो डॉर्मेट्री बहुत सस्ती है। अगर कोई यहाँ पर आ रहा है दर्शन करने के लिए तो, और वो भी सोलो कर रहा है, तो मैं कहूँगा बेस्ट है डॉर्मेट्री। वाह, ये सारा गोल्ड है। तो महादेव की नगरी में हमें देखिए बप्पीदा मिल गए। खाली। तो ये तीसरा नारियल है। ये कैसा है? ये अच्छा है। तो 3 नारियल काटने के बाद ये चौथा नारियल मिला है। ये अच्छा है। तो महादेव के कल हमने दर्शन किए और आज हमें कल निकलना है। सो आज हम दर्शन करके फिर जा रहे हैं। सो यहाँ पर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है। सो कोई ऑप्शन नहीं है कि मंदिर की तरफ कोई आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर सके। तो यहाँ से टेंपल की कुछ मेमोरीज अपने साथ लेकर जा रहे हैं और दर्शन करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो दर्शन हो जाते हैं इजीली। दर्शन कर लिए, अब जा रहे हैं हम यहाँ की मार्केट की ओर। तो हमारे क्लॉक रूम के सामने से जो रोड जाती है उसी के थोड़ा सा आगे जाओगे तो राइट की साइड मुड़ते ही आपको 150 रुपये वाली लाइन मिलती है, जहाँ पर आप जाकर 150 रुपये की पर्ची कटवा कर दर्शन थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। सो जो अन्न की लाइन लगती है वो सामने, लड्डू प्रसाद काउंटर भी सामने ही है, सब कुछ सामने ही है मतलब। सो ये वाली लाइन है अगर आपको जल्दी दर्शन करना है। तो अभी जो मुझे सबसे बुरा सिस्टम लग रहा है ना मंदिरों के अंदर, सो वो यही है कि अगर आपको यहाँ दर्शन करने हैं तो एक फ्री वाली लाइन है जिसमें आपको दर्शन तो मिलेंगे लेकिन दूर से। उसके बाद आपको 150 रुपये वाली लाइन मिलती है जिसमें आप दर्शन आपको मिलेंगे थोड़ा नज़दीक से। और अगर आप थोड़ा चार्ज और एक्स्ट्रा करते हैं तो आपको महादेव को स्पर्श करने के लिए, उनको जल चढ़ाने के लिए, उसके लिए आपको अपनी पूरी जेब ढीली करनी पड़ेगी। और मेरे पीछे जो लाइन लगती है ना, वो अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है और जिसका चार्ज 0 है, मतलब हैंडीकैप पर्सन को 1 रुपये भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। जो 150 रुपये वाले को मिल रहा है वही आपको हैंडीकैप को अलग से मिलेगा। सो उसके लिए आपको कुछ चार्ज नहीं करना पड़ता। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि हाँ, ये कुछ लोग तो सोच रहे हैं। मुझे यार पर्सनली बताऊँ तो मुझे ये सब बढ़िया नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा इक्वल रहना चाहिए, क्योंकि भगवान सबके लिए एक है। भैया बताओगे ये क्या चीज़ है? भूत चक्रगड्ढा वेरू सर, क्या चीज़ है? వేడి వాతం వేడికి వాతానికి అరికాల మంటలు తిమ్ముర్లు గ్యాస్ ట్రబుల్ की पनिచేస్తున్నారు। हिंदी में बता सकते हैं आप? हिंदी में? हाँ जी। हिंदी में सर ये बॉडी में हीट होता ना, बॉडी में हीट होता है। अच्छा, गर्मी। हाँ गर्मी और शुगर बीपी गैस ट्रबल, ठीक है, तो पूरा हो जाता है सर। अच्छा सही हो जाता है इससे? हाँ सही। तो इसका नाम क्या बताओगे? कंदमूल, रामफल, कंदफूल, कंदमल, रामफल, सीताराम फल, कंदमूल गड्ढा, कंदमूल गट्टा, चक्कर राम लक्ष्मण। अच्छा, इस फ्रूट के नाम, ये जो आपका ये पेड़ का तना है ना? हाँ पेड़। और ये कितने रुपए का देते हो आप? ये 30 रुपये सर। 30 रुपये? 30 रुपये का राउंड। तो जब भी हम पहले आए थे वो 10 रुपये का लिया था उन्होंने। हाँ वो छोटा पीस है। छोटा पीस। तो हमें भी 10 रुपये का चेक करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे? 10 का देना। हाँ जी। ना बहुत है, बस बहुत है। ये सीधा खाना है? हाँ वही खाए तो नया तो मीठा चक्करा। अच्छा
थोड़ा तो आप तो बोल रहे शुगर के लिए तो चीनी चल सकता है। हाँ चल सकता है बस जाए तो तो अभी हम लोग ट्राई करने वाले कंदमूल, इसको राम सीताफल, राम सीताफल रामफल। रामफल। खाने में तो अच्छा है। दोनों आप ये कहाँ से लाते हो? जंगल में लेके आए। ये जंगल से लाते हो? हाँ जंगल में, पूरा जंगल ये में। पूरा पेड़ है? हाँ पेड़ जंगल में मिलता है, ये नीचे भी जमीन के अंदर? जमीन के अंदर में। अच्छा, ये जड़ है या फिर तना है? हाँ झाड़ जड़ है। हाँ। बड़े पेड़ बहुत बड़ा होता हाँ बहुत बड़ा है, ये जंगल में है, है जंगल के अंदर। पेड़। तो भाई बोले कि ये जंगल से लेकर आते हैं और ये पेड़ का तना नहीं, नीचे वाला हिस्सा है, मतलब जड़ है। सो पेड़ कितना बड़ा होगा ये हमें पता नहीं, थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत आ रही है भाई के। ठीक है ना, थैंक यू। होता ना। फिर क्या पूछ रहे थे आप? सो इन दद्दू से हमने अपना वेट चेक किया था कि वेट कितना है। फर्स्ट टाइम भाई बता रहा हूँ कि हमेशा मेरा ट्रिप पर वेट कम होता है, घट जाता है, लेकिन साउथ में आके चावल खा खा कर वेट गेन हो रहा है। और ये मेरे लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि चावल जो है वेट बढ़ा रहे हैं, और अगर मेरा वेट बढ़ा तो मैं प्रॉपर चल नहीं पाऊँगा। तो देखते हैं कि इस बार क्या होता है क्या नहीं। फ़िलहाल हम हमारे रूम की तरफ जा रहे हैं, और ये जो आज का वीडियो व्लॉग है वो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे जितने भी ये साउथ की सीरीज़ है वो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो यार अपना प्यार बरसाइए, हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब दीजिए। हम लोग बस मिलते रहेंगे नए नए ट्रिप पर, नए नए लोकेशन पर, और हमारा जो ये सफ़र है वो ऐसे ही चलता रहेगा और हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो हमारे इस YouTube फैमिली के परिवार को ना और बढ़ाना है, घटाना नहीं है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए यार। अब हम लोग मिलेंगे जल्द ही एक नए ट्रिप पर, एक नए लोकेशन पर। सो अभी के लिए अलविदा।